Hello everyone, welcome back to SSC Vidya channel. हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज न्यू ईयर तो ऐसे 1 तारीख चला गया होगा, पर ये वीडियो जब आएगी तो ये न्यू ईयर तो हो गया ही होगा। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी नया नया साल में हैप्पी हैप्पी चीज़ें करो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अपने इस साल को लकी बनाओ। तो यही था हैप्पी न्यू ईयर का। और मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बस सारा चीज़ आपके हाथ में निर्भर करता है। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। अच्छा हार्ड वर्क करो तो आपको वो हार्ड वर्क का फल मिलेगा ज़रूर। तो अब न्यू ईयर में हम लोग अच्छे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जो भी अपडेट्स हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सारा कंप्लीट करने जा रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो स्टार्ट करते पहले नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्या है, सिंपली पार्क। कहाँ है ये नेशनल पार्क? उड़ीसा में है। ये बिकम 107 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो ये 107 नेशनल पार्क बन गया है हमारा इंडिया का ये। उसके बाद माधव नेशनल पार्क है 58 टाइगर रिजर्व। ये कैटेगरी में माधव नेशनल पार्क आ चुका है। जो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ना, तो उसके जो भी स्टेट्स हैं उसको आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। और अगर आप चाहो तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व के आगे में। उसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व पार्क, ये कहाँ है? ये एमपी में है और ये बिकम 8 स्टेट और 57 ऑफ इंडिया। तो ये 57 बन चुका है ये टाइगर रिजर्व। उसके बाद गुरु घासीदास तोमर पिंगलर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ये कौन सा बना है? तो ये 56 टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो ये था नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट में कि क्या क्या हुआ है। सॉरी, मुझे लगा कि वीडियो स्टॉप हो गया है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसका। तो पहला क्या है, तो गुटाकल इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ मिला है? तो ये कर्नाटका में मिला है और ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में है क्या? तो जो भी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स हुए हैं उसको इसमें इंस्क्राइब किया हुआ मिला है। ये है कहाँ? तो गुटाकल इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया गया? तो कर्नाटका में पाया गया, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद क्या हुआ है, तो हरियाणा डिक्लेयर हरप्पन साइट मिथातल एंड टिकाना भिवानी में एज अ प्रोटेक्टेड साइट। तो मतलब हरियाणा में हरप्पन साइट्स मिले हैं जिसका मिथाती और टिगाना नाम रखाया है। कहाँ मिला है? तो भिवानी में मिला है। और उसको एक प्रोटेक्टेड साइट, मतलब वो अब रिजर्व साइट के तौर पर वो रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को और हरप्पन साइट से मिलेगा कि और क्या क्या। ऐसे तो बहुत कुछ मिल चुका है पर और भी बहुत सारा उसमें मिलेगा। उसके बाद क्या है, तो कर्नाटका पहला स्टेट बन चुका है क्या चीज़ के लिए? तो विलेज लेवल आर्कोलॉजिकल सर्वे। मतलब कर्नाटका पहला स्टेट है हमारे कंट्री में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे विलेज लेवल तक कराया है। कौन? कर्नाटका। उसके बाद सिंघाचम टेम्पल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, अभी न्यूज़ में है। तो बस आप लोग इतना याद रखना कि ये टेम्पल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कोस्ट टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु। बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन आर्कोलॉजिकल साइट। तो इंडिया का ये पहला ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट बना है। कौन? कोस्टल टेम्पल, कोस्ट टेम्पल, कोस्टल नहीं, कोस्ट टेम्पल। तो ये था सारा टेम्पल्स का। तो बेसिकली इसमें क्या, आपको सारा ये जो भी इम्पोर्टेंट है वो याद रखना। कर्नाटका से दो चीज़ रिलेटेड है, एक तो गुटकल इंस्क्रिप्शन और एक कर्नाटका का आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो ये दो तो आपको याद हो जाएगा। और हरियाणा में दो हरप्पन साइट्स मिला है। नाम क्या है? मिथातल और टिगाना, ये है। और उसके बाद कोस्ट टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में पहला ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट है। अब हम लोग आगे देखते हैं यूनेस्को साइट्स और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशंस क्या क्या मिला है। तो पहला क्या है वो देखते हैं। तो नत्र शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में इसको ऐड किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो हमारा भगवत गीता है और जो नृत्य शास्त्र है उसको अब हम लोग का यूनेस्को लेवल का रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है। अब क्या है, तो यूनेस्को डिज़ाइन 16 ग्लोबल जियो पार्क एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो यूनेस्को ने क्या डिज़ाइन किया? तो 16 न्यू जियो पार्क डिज़ाइन किया है। किस चीज़ के लिए? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के लिए। उसके बाद इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को। ये भी लेटेस्ट है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बहुत ही ज़रूरत है, आ सकता है एग्ज़ाम में कि पूछेगा इंदौर कौन सा भी न्यू वेटलैंड साइट ऐड हुआ है, तो क्या बोलो, मतलब क्या टिक मारोगे आप लोग? इंदौर और उदयपुर।
उसके बाद कप्पड़ बीच कहाँ है, कोझिकोड में, और चल बीच कन्नूर केरला में। इसको क्या मिला है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और इंडिया में टोटल कितना है, तो 14 अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। तो ये था सारा बस इंपॉर्टेंट यूनेस्को से रिलेटेड। अब हम लोग स्पीसीज डिस्कवरी देखते हैं, क्या क्या स्पीसीज डिस्कवरी हुआ है। तो स्पीसीज का देखते हैं। तो एक नया बटरफ्लाई जिसका नाम क्या है, यूथेलिया मकलाना, कहाँ डिस्कवर किया गया है, तो इसको डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इतना बड़ा नाम तो आप लोग को याद नहीं होगा, पर ऐसे एक बार गो थ्रू कर लेना कि एग्जाम में अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सा बटरफ्लाई डिस्कवर किया गया है, तो आप लोग ऐसे याद रहेगा, तो आप लोग टिक इसको मार सकते हो। उसके बाद क्या है, सदर्न बर्ड विंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज डिस्कवर्ड इन मदुरई। तो मदुरई में इंडिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डिस्कवर्ड किया गया है। उसके बाद एक नया हॉर्न फ्रॉग, उसको अरुणाचल में, तो अरुणाचल से दो याद हो गया होगा आपको, एक बटरफ्लाई यूथेलिया और एक फ्रॉग। उसके बाद क्या है, तो सियोपेगिया सिवरायन प्लांट, इसको कहाँ डिस्कवर्ड किया गया, तो विशाल घाट पॉड में डिस्कवर्ड किया गया है। उसके बाद एक और एक न्यू स्नेक का ब्रीड डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है, तो ओफिस्थस सूर्याई। इसको कहाँ डिस्कवर किया गया है, तो इसको डिस्कवर किया गया है उड़ीसा के कोस्ट के पास। फिर क्या आता है, तो एक इंडेंजर्ड, तो फिर एक क्या है, तो एक न्यू इंडेंजर्ड बाल्सम स्पीसीज फाउंड किया गया कहाँ, अगस्त्यामाला रिजर्व बायो रिजर्व में, केरला में। तो एक ये है। उसके बाद एक न्यू आइसोपोड कोलम नेम्ड आफ्टर इसरो। उसके बाद एक नया फ्रॉग फिर डिस्कवर किया गया, एक तो हॉर्न वाला था, एक न्यू म्यूजिक फ्रॉग, मतलब उसके शायद मुंह से या कहाँ कहीं गाना निकलता होगा। तो न्यू म्यूजिक फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर किया गया है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल से आप लोग को दो याद हो गया होगा, एक नया बटरफ्लाई यूथेलिया, उसके बाद एक हॉर्न फ्रॉग और एक म्यूजिक फ्रॉग। तो ये आप लोग को याद, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं फोसिल्स और एंशियंट्स डिस्कवरीज में, क्या क्या एंशियंट्स डिस्कवरीज हुआ है वो देखते हैं। तो पहला क्या है, तो एक ओल्डेस्ट जोरेसिक बर्ड फोसिल मिला है, कहाँ मिला है, तो चाइना में मिला है। जो जोरेसिक पार्क तो आप लोग देखा होगा, मूवी भी बना है उस पर। तो जोरेसिक बर्ड है उनका फोसिल्स, तो उसको चाइना में पाया गया है। उसके बाद फिर क्या आता है, तो ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग कहाँ डिस्कवर किया गया है, तो इंडोनेशिया में। जैसे ओल्डेस्ट यहाँ भी क्या क्या है, जैसे भीमबेटका है, बहुत सारा ऐसा केव है जहाँ बहुत सारा ड्राइंग किया गया है, पेंटिंग किया गया है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट अभी का नोन पेंटिंग कहाँ मिला है, इंडोनेशिया में। बाकी कहीं और भी मिल सकता है, पर फिलहाल के लिए अभी कहाँ मिला है, इंडोनेशिया में। उसके बाद अर्जेंटीना साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, 19 मिलियन हर्बीवोरस डायनासोर। ये बहुत यूनिक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग डायनासोर्स तो कार्निवोरस होते हैं, पर इसमें हर्बीवोरस डायनासोर मिला और 19 मिलियन ईयर ओल्ड का उनका फोसिल्स मिला है। तो ये था इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, वाइल्ड लाइफ देखते हैं, क्या क्या है वाइल्ड लाइफ में। तो पहला क्या आता है, तो 6 लेपर्ड्स को बोत्सवाना से गांधी सागर सेंचुरी तक ट्रांसफ़र किया गया है। कहाँ है गांधी सागर सेंचुरी, एमपी में है। ज़्यादातर सारा जो भी नेशनल पार्क और जो भी इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर एमपी में पाया जाता है। जब मैं आपको नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व सब पढ़ाऊँगी ना, तो मैं आपको अच्छे से ट्रिक वाइज याद करा दूँगी। उसके बाद आफ्टर कुनो चीतास टू बी ब्राउट टू अ गांधी सागर नेशनल पार्क, यही है। उसके बाद प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये अभी तेलंगाना में इसको किया गया है। तो ये था। अब हम लोग क्लाइमेट और एक इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में देखते हैं, क्या क्या हुआ है इसमें वो देखते हैं। तो पहला क्या आता है इसमें, तो इंडिया ने स्टडी किया है टेल कार्बन कहाँ, तो क्यूलैडो नेशनल पार्क में। तो कहाँ है ये, तो राजस्थान में है। उसके बाद फिर क्या आता है, तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है जो क्या लिंक किया है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से ग्रीन जीडीपी। तो ये पहला स्टेट है। तो जो भी फर्स्ट स्टेट्स हैं ना, उसको आप लोग अच्छे से याद करना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि पहला कौन सा स्टेट है जो लिंक किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी में, तो क्या है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो जिम्बाब्वे में हुआ है। उसके बाद वेनेजुला है, पहला कंट्री बना है जो सारा अपना ग्लेशियर्स, ये भी बहुत यूनिक है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके यहाँ कहीं कोई भी ग्लेशियर नहीं है, सब ग्लेशियर्स उसका लॉस्ट हो चुका है, लूज़ हो चुका है। और ये बहुत ही
डेंजर का बात है कि जब हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है तो ये कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो पहला कौन सा कंट्री बना है, तो वेनेजुला बना है। उसके बाद IUCN में कितना 25% ऑफ फ्रेश वाटर फिश जो है अब बहुत एक्सटेंशन के रिस्क पे आ चुका है, बहुत ही अब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुका है। तो यही है क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट का जो भी स्टडीज़ था उसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कैटेगरी देखते हैं। एक सेकेंड। तो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस लिंक्स में हम लोग पहला क्या देखते हैं वो देख, उत्तराखंड टूरिज्म क्या लॉन्च किया है, तो इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म कैंपेन। तो पहला कैंपेन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नेम क्या है, तो नक्षत्र सभा नेम है। तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है पहला अपना। उसके बाद एक एस्टेरॉयड है जो उसका नेम बेंगलुरु प्रोफेसर पे पड़ा है, क्या उनका नाम क्या था, तो जयंत मूर्ति नाम था, उन पे ये नाम पड़ा है एस्टेरॉयड का एक। तो ये था बस एस्ट्रोनॉमी का। अब हम लोग जो भी टूरिज्म एंड अवार्ड है वो देखते हैं क्या क्या मिला है सबको। तो पहला हम लोग देखते हैं जो भी टूरिज्म अवार्ड। तो नवान पिंड संधारण विलेज जो पंजाब में है उसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड मिला है 2023 का, 2023 का। उसके बाद इंदौर, इंदौर तो भाई हर टाइम अवार्ड जीतता है, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 7th टाइम। ये 7 टाइम हो चुका है जो इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। उसके बाद उदयपुर, तो उदयपुर क्या है, तो पहला वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया बना है, उदयपुर को बनाया गया है। उसके बाद इंडिया का जो रैंक है टूरिज्म डेस्टिनेशन फ्रॉम, टॉप किया है इंडिया, रैंक टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन फ्रॉम श्रीलंका। उसके बाद फिर क्या आता है, तो सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट रैंक किया है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अभी चल रहा है। और इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट क्या है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या है इंडिया का। उसके बाद अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पे बढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का पहला हम लोग देखते हैं। तो जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है कहाँ है वो, तो उड़ीसा में, उसको डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को किया गया है। उसके बाद यूपी ने पहला अपना जो टर्टल्स का कंजर्वेशन रिजर्व है उसको सरू में इस्टेब्लिश किया है, तो यूपी ने किया है ये पहला। तो अभी तक का तो यही है जो भी इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद हम लोग एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे बढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या है। तो एनर्जी और टेक्नोलॉजी से देखते हैं पहला क्या है, तो रेस पावर इंफ्रा टू बिल्ड 500 मेगावाट सोलर पार्क इन उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में सब 500 मेगावाट का पार्क, सोलर पार्क डेवलप किया गया है। उसके बाद फिर क्या आता है, चाइना ने अपना वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट स्टार्ट किया है। तो कौन किया है, तो चाइना ने किया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस पे और देखते हैं क्या है। तो गुजरात ने अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है, कौन सा, तो गोल्ड फिश। तो गुजरात ने ये डिक्लेयर किया अपना। उसके बाद इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्लॉट बियर था जिसका नाम बबलू था वो डाई, मतलब वो मर चुका है, कहाँ, तो भोपाल जू में वो था, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट था वो। उसके बाद जापान ने अपना एक नया आइलैंड जापान ने डिस्कवर किया, कब, जब वो अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था तब उसको एक न्यू आइलैंड मिला। तो जापान गॉट अ न्यू आइलैंड आफ्टर अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शंस। उसके बाद वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल तामजाम जो 1380 फीट का है कहाँ मिला है, तो चेतुमल बे में मिला है, मैक्सिको में। तो ये मैक्सिको का है वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल, तामजाम नेम है। तो यही था सारा मिसलेनियस और सारा जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने सारा इसी में कंपाइल कर दिया PDF में, माइंड मैप में। अगर आपको रिवीजन भी करना हो इसका, आप अगर क्वेश्चन लगाना हो तो आप SSC विद्या पे जा सकते हो। सारा चैप्टर का सारा जो भी सब्जेक्ट का है मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, सेट्स लगाना। अब तो एग्ज़ाम आ रहा है फरवरी में, मे बी MTS का एग्ज़ाम हो सकता है, तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अब न्यू ईयर भी आ गया है तो आप फ्रेश स्टार्ट रिविज़न का अच्छे से कर सकते हो जितने कम टाइम में हो सके। और मैं भी ट्राई करूँगी कि जितना भी हो सके आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कर दूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जैसे चैप्टर तो सभी लोग जानते हैं, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर, पॉलिटी का चैप्टर सब लोग को पता है कि ये होता है वो होता है, पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो जनरली लोग स्किप कर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैंने ट्राई किया कि पहले सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कवर कर दूँ कि आप लोग उसके लिए निश्चिंत हो जाओ कि हाँ सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्स हो गया है। बाकी आप लोग अपना रिविज़न साइड से करते जाना और सारा क्वेश्चंस क्विजेज अटेम्प्ट करना SSC विद्या से, और माइंड मैप भी रिवाइज कर सकते हो वहाँ से जाकर।
और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। और कुछ भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हो मुझसे। और कोई भी टॉपिक पे पढ़ना हो वो भी पूछना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर।